हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल सुकुम स्टडी। आज है 4 तारीख यानी 4 दिसंबर और 4 दिसंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत में पूछेंगे हम आपसे एक प्रश्न जिसका जवाब आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो हमारा हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आता है तो क्यों पसंद नहीं आता है तो इसका जवाब आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले जैसे कि हम आपको हर रोज़ कहते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो आज हम 15 लाइक का टारगेट रखे हैं इस वीडियो में, तो आप इस टारगेट को पूरा करने में हमारी मदद करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पिछले डेट का, हमने 5 महत्वपूर्ण प्रश्न डाले हैं। शुरुआत के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो पिछले डेट के हैं और उसके बाद हम आज के जो 4 तारीख के करंट अफेयर हैं हम इसमें कवर करेंगे। और अगर आपको हमारा हर दिन का वीडियो देखना है तो हम आपको आई बटन में लिंक का दे दिए हैं, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित 8वां देश रहा। अब पहले स्थान पे कौन रहा? तो पहले स्थान पे अफगानिस्तान रहा और जो जिनका स्कोर है 9.592 है। और दूसरे और तीसरे स्थान पे रहा इराक और नाइजीरिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसका थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले ग्राफ देख ले जरा हम। अफगानिस्तान 1 नंबर पे, 7वें नंबर पे पाकिस्तान और इंडिया 8वें नंबर पे है। श्रीलंका 20 नंबर, नेपाल 27 और बांग्लादेश का 33 और भूटान 135। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बाटा के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नए सीईओ बने हैं संदीप कटारिया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न ये रहा कि बेफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया के पहले एम्बेसडर कौन है, भारतीय एम्बेसडर? तो ये हैं AR रहमान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, ले जनरल राजीव चौधरी को नियुक्त किया गया है BRO का नया महानिदेशक। तो ये BRO का मतलब क्या हो गया? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और संस्थापक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। और स्थापना कब हुआ था? तो 7 मई 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, किस लघु फिल्म को 93वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? तो ये चुना गया है सेमलेस, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जनक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? तो ये बनाया है उत्तराखंड, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बात उत्तराखंड की आती है तो उत्तराखंड को देव की भूमि कहा जाता है। अब वहाँ के जो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो देहरादून है। और वहाँ के CM कौन है? तो त्रिवेंद्र रावत हैं। और वहाँ की राज्यपाल जो है वो बेबी रानी मौर्य है। लोकसभा की सीट 5 है, राज्यसभा की सीटें 3 है। वहाँ के जो प्रमुख जनजाति हैं वो भोटिया और चोलिया 2 प्रमुख जनजातियाँ हैं। और वहाँ के सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वहीं से शुरुआत हुई थी। और तो कुछ ज़्यादा है नहीं। वहाँ पे नदी है गंगा, अलकनंदा, भागीरथी, ये तीन प्रमुख नदियाँ हैं वहाँ की। तो और टिहरी बांध है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, विवाह में पारदर्शिता के लिए कौन सा राज्य कानून लाने की योजना कर रहा है? तो ये कर रहा है, इसका राइट आंसर इज, तो राइट आंसर इज असम, ऑप्शन डी। अब जब बात असम की आई है तो असम के बारे में जान लेते हैं। तो CM वहाँ के सोनीवाल हैं और गवर्नर जो है वो जगदीश मुखी है। मुख्य त्यौहार बिहू और नेशनल पार्क मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। जनजाति जो है बोडो हैं, कामाख्या मंदिर है। NRC सबसे पहले लागू कहाँ हुआ था? तो असम में हुआ था। तो इतना ही। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा, MDH के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का क्या हो गया? निधन हो गया आज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, किस राज्य ने एक मुश्त में बिजली बिल निपटाने का योजना 2020 की शुरुआत की है? तो ये की है गोवा ने। अब गोवा के जो CM है वो प्रमोद सावंत हैं और वहाँ का राज्यपाल जो है वो सत्यपाल मलिक हैं। और गोवा की कैपिटल जो है वो पणजी है। और इसकी गठन जो हुई थी वो 25वें राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था 1987 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, DRDO ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता जो है 298 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 450 किलोमीटर बढ़ाकर कर दिया। जब बात डीआरडीओ की आ गई है तो डीआरडीओ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका जो मंत्रालय है वो भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। इसका गठन जो हुआ था 1958 में हुआ था। और मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। और इसके अभी प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। सेनेगल के पेशेवर फुटबॉलर का नाम बताइए जिन्होंने 2002 फीफा वर्ल्ड कप में अपने देश को जिताने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। तो उसका नाम है पापा बाउफा डोप, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्यधार झील स्थित है? तो ये है उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ई इज़ द राइट आंसर। और उत्तराखंड के बारे में हमने जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे हमने इस वीडियो में एक बार कवर कर चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करने के लिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। विश्व एड्स दिवस का थीम क्या था इस साल का 2020 का? तो ग्लोबल सॉलिडरिटी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल को भारतीय क्षेत्र की रक्षा की पहली दीवार माना जाता है? तो इसे माना जाता है सीमा सुरक्षा बल, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए आज के जो दिन भर की जो सुर्खियां हैं उस पर थोड़ा जल्दी जल्दी फटाफट ध्यान दे रहे हैं। एमडीएच के जो मालिक थे वो उनका निधन हो गया 98 वर्ष की उम्र में। वो कौन थे? महाशय धर्मपाल गुलाटी थे। और एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है पूरे विश्व के लिए। कोरोना से जो जितने भी लोग परेशान हो गए हैं 2020 में, सबके लिए एक अच्छी खबर है कि कोरोना का वैक्सीन ब्रिटेन ने सरकारी एजेंसी ने मंजूरी दी है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फाइजर बायोटेनिक वैक्सीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है भारतीय मौसम विभाग ने किस चक्रवाती तूफान के कारण कन्याकुमारी और केरल में रेड अलर्ट जारी किया है? तो वो है बुरेवी चक्रवात। बढ़ते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में से प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो रिलायंस इंडस्ट्री प्रथम स्थान पर रहा। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए फटाफट इन खबरों को भी देख लें। भारतीय युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बीबी श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। और इंग्लैंड के खिलाड़ी T20 इतिहास में सबसे सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 915 अंक प्राप्त किए हैं। तो इसका नाम क्या है? तो इनका नाम है डेविड मलान। और भारत में अब तक के कोरोना केसेस को देख लेते हैं। 95,34,965 और मौत 1,38,648। और आज 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका निधन हो गया 76 वर्ष की उम्र में, उनका नाम क्या है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आज का हमारा प्रश्न जो है वो ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। एनडीडीबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या ये आदित्य शर्मा, अलका माथुर और रीना चोपड़ा, वर्षा जोशी? आप ऐसे कमेंट में हमारा आंसर जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है भारतीय नौसेना ने किस तारीख को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया था सफलतापूर्वक? उसका डेट बताएं हमें कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें, और नहीं लगता है तो हमें बताएं कि क्यों नहीं लगता है। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और अगर कोई गलती हुई है हमसे तो उसे क्षमा कीजिएगा। थैंक यू।